हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी ने अभी 3/12/2025 यानी 3 दिसंबर 2025 को एलआईसी बीमा कवच प्लान नंबर 887 को लॉन्च किया। आखिर ये प्लान क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सरल भाषा में सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, प्लान का नाम है एलआईसी बीमा कवच और यहाँ पर जो प्लान का नंबर है वो है 887। और ये सारी चीज़ें जो है आपको बेहतरीन तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर, तो ये जो प्लान है वो एलआईसी का है और 3/12/2025 को लॉन्च किया गया है। इसका जो यूआईएन नंबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इस नंबर का जो प्रयोग होता है वो एलआईसी की इस पॉलिसी से जुड़े हर एक डॉक्यूमेंट में किया जाता है। आखिर ये किस प्रकार का प्लान, हम ये समझते हुए चलते हैं। तो ये जो प्लान है ये जो है एलआईसी का बीमा कवच है। इसमें आप देखेंगे ये नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिसमें आपको बोनस नहीं मिलता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है यानी कि बोनस नहीं मिलेगा। नॉन लिंक्ड यानी ये मार्केट से लिंक प्लान नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस, तो ये एक जीवन बीमा वाला प्लान है। और अगली चीज आप समझिए, यहाँ पर प्योर रिस्क प्लान है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट आपको देगा। इसमें आपको जो है मेच्योरिटी नहीं मिलती है, केवल यदि आपको जो है इस पॉलिसी को आप लेते हैं और पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। इन केस आप पूरी पॉलिसी अवधि तक सरवाइव कर जाते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का जो है मेच्योरिटी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो प्लान है बिल्कुल इंडिविजुअल प्लान है। ये भी चीजें आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पॉलिसी टर्म के दौरान अगर लाइफ एश्योर्ड यानी कि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता देना है। तो यहाँ पर आप इसका उद्देश्य जो है वो साफ साफ आप देख पाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट के ऑप्शंस जो हैं वो दो हैं, यानी आपको दो विकल्प दिया गया है। यहाँ पॉलिसी लेने के लिए डेथ बेनिफिट के दो विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आप सिर्फ एक ही चुन सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन, ऑप्शन एक है जिसमें आप देखेंगे लेवल सेम एश्योर्ड है, यानी कि पूरी पॉलिसी अवधि में सेम एश्योर्ड जो है जितना लिया गया है उतना ही रहेगा। यानी अगर हमने 4 लाख लिया है तो पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान 4 लाख ही रहेगा। अगर हमने 20 लाख लिया है तो वो 20 लाख ही रहेगा, यानी वो बढ़े या घटेगा नहीं। ऑप्शन सेकंड क्या है? ऑप्शन सेकंड है इंक्रीजिंग सेम एश्योर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेम एश्योर्ड होता है वो आपका वो समय के साथ बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान रखने योग्य यहाँ पर कुछ बातें हैं, वो भी आप देखिए। इसमें से कोई भी विकल्प आपको पॉलिसी खरीदते समय ही चुनना होता है। बाद में आप इसे बदल नहीं सकते हैं कि पॉलिसी लेते समय हमने ऑप्शन 2 लिया, बाद में हम ऑप्शन 1 करना चाहते हैं, या फिर पॉलिसी लेते टाइम हमने ऑप्शन 1 लिया है और बाद में हम ऑप्शन 2 का चुनाव करना चाहते हैं। तो ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर हम प्रीमियम रेट्स की दो कैटेगरी यहाँ पर डिसाइड की गई है। तो इस प्लान में जो प्रीमियम आपको देना है उसके भी दो कैटेगरी है, यानी किसे कितना प्रीमियम देना है ये भी जो है कैटेगरी वाइज डिसाइड किया गया है। एक है नॉन स्मोकर और एक है स्मोकर, यानी एक जो है धूम्रपान करने वाले और एक नहीं करने वाले। तो दोनों के लिए अलग अलग चीजें जो है अलग अलग प्रीमियम रेट रखे गए हैं। पॉलिसी खरीदने वाला यह चुन सकता है कि वह नॉन स्मोकर कैटेगरी लेगा या स्मोकर कैटेगरी लेगा। नॉन स्मोकर बनने की चेष्टा जरूरी है। नॉन स्मोकर कैटेगरी चुनने के लिए आपको यूसीटी टेस्ट करवाना होगा। अगर टेस्ट में आप नॉन स्मोकर पाए गए तो नॉन स्मोकर वाले प्रीमियम रेट लागू होंगे। लेकिन अगर टेस्ट नहीं कराया या रिपोर्ट नॉन स्मोकर नहीं साबित कर पाए तो ऑटोमेटिकली स्मोकर कैटेगरी के रेट लागू होंगे। यह एलआईसी की बोर्ड अप्रूव्ड जो है अंडर राइटिंग पॉलिसी के अनुसार है। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं एलआईसी बीमा कवच के एलिजिबिलिटी और इसके रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, और बिल्कुल हिंदी में हम समझेंगे। देखिए, मिनिमम एज एंट्री जो यहाँ पर डिसाइड की गई है, यानी कि न्यूनतम जो प्रवेश आयु है इस पॉलिसी को लेने के लिए वो कम से कम यहाँ पर 18 वर्ष जो है डिसाइड की गई है।
मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो अधिकतम प्रवेश आयु पॉलिसी लेने की अधिकतम उम्र 65 साल रखी गई है। कितना रखा गया है? 65 साल। 60 साल से ऊपर वालों के लिए विशेष नियम है। अगर व्यक्ति की उम्र 60 प्लस है तो उसका केस अलग से अंडर राइटिंग पॉलिसी के हिसाब से देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एलआईसी के अन्य शर्तों के अंतर्गत आती हैं, तो वो भी यहाँ पर लागू होंगी। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मिनिमम एज एट मैच्योरिटी यानी न्यूनतम मैच्योरिटी आयु क्या रहेगी। तो पॉलिसी मैच्योर होने की जो उम्र है वो कम से कम 28 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैच्योरिटी का लाभ तो नहीं मिलता है, तो ये क्या है? तो यहाँ पर ये होता है कि आप कम से कम इतने वर्ष का ही टर्म ले सकते हैं, कम से कम। यानी 18 साल के हैं तो कम से कम आपको 10 साल का टर्म इस प्लान में लेना होगा, इससे कम आप नहीं ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं, समझते हैं कि मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मैच्योरिटी एज है वो 100 साल की होगी, यानी 100 साल तक का आप यहाँ पर जो है टर्म ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड यानी न्यूनतम बीमा राशि क्या होगी? तो इस प्लान में न्यूनतम बीमा राशि जो है वो 20 लाख रुपए रखी गई है, यानी कम से कम जो सम एश्योर्ड होगा वो आपको यहाँ पर 20 लाख रुपए का लेना होगा। आगे हम समझते हैं कि मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड यानी ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हैं। तो ऊपरी कोई सीमा नहीं है, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है अनलिमिटेड है, आप कितना भी ले सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को कितना सम एश्योर्ड मिलेगा यह एलआईसी की अंडर राइटिंग पॉलिसी तय करेगी कि आपको जो है कितना सम एश्योर्ड मैक्सिमम दिया जा सकता है। सम एश्योर्ड मल्टीपल में कितना हो सकता है? जैसे कि आपने 20 लाख लिया और आप जो है इसके मल्टीपल में भी लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं? तो बेसिक सम एश्योर्ड की जो रेंज है अगर 20 लाख से लेकर 2.75 करोड़ तक है, तब आप जो है इसे 5 लाख के गुणक में, और इससे ऊपर अगर जाता है यानी 2.75 करोड़ से ऊपर जाता है तो आप 25 लाख के गुणक में इसे ले सकते हैं, यानी 25 लाख के मल्टीपल्स में ले सकते हैं। आगे हम समझते हैं कि पॉलिसी जो टर्म होगा वो किस प्रकार से होगा। तो प्रीमियम भुगतान के प्रकार के कितने अनुसार है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो मिनिमम फिर मैक्सिमम। तो सिंगल प्रीमियम में आप जो है कम से कम 10 साल का ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है 82 ईयर्स का, यानी कि 82 साल का। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वहां पर अभी हमने आपको 100 साल बताया, तो वो जो 100 साल थी वो आपको पॉलिसी टर्म में आपकी एज होती है। तो यहाँ पर आपका 82 साल टर्म हो गया और 18 साल आपकी मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी एज है, तो टोटल 100 ईयर्स हो जाता है। आगे समझते हैं कि अगर हम लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चुनते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीमियम पेइंग टर्म कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल ले सकते हैं, और मिनिमम जो पॉलिसी टर्म होगा वो 10, 15 या फिर आप 20 ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप जो है 82 साल का ले सकते हैं। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 10 साल का टर्म लेंगे और मैक्सिमम आप 82 ईयर्स का यहाँ पर भी ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो भी आप समझेंगे कि ऑप्शन फर्स्ट में जो लेवल सम एश्योर्ड है और ऑप्शन सेकंड जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, दोनों के लिए मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है 100 साल की आयु तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी पीपीटी ऑप्शन के बारे में। तो सिंगल प्रीमियम में भी आप एक मुश्त जमा कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम में आप 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल का ले सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम में आप जितनी पॉलिसी टर्म है उतना ही प्रीमियम टर्म भी ले सकते हैं, यानी कि सेम एज पॉलिसी टर्म। आगे हम बढ़ेंगे और आगे समझेंगे। देखिए अदर जो कंडीशंस होती हैं और बेस प्लान यानी अन्य जो शर्तें हैं इस प्लान के अंतर्गत वो क्या है। तो डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क यानी जोखिम शुरू होने की तिथि के बारे में अगर आप समझना चाहें, तो पॉलिसी का जोखिम यानी एलआईसी की जो जिम्मेदारी है वो पॉलिसी जारी होने की तारीख से तुरंत शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही पॉलिसी इशू होती है उसी दिन जो है इंश्योर्ड की डेथ का कवरेज चालू हो जाता है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी जारी होने की तिथि को समझें जब आपका प्रपोजल अंडर राइटिंग के बाद स्वीकार हो जाता है, यानी पॉलिसी नंबर आपका अलॉट हो जाता है और इसे एक ऑफिशियल पॉलिसी के रूप में मान लिया जाता है। उसी दिन डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी कहा जाता है। इसी दिन से जो है कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाता है, यानी सारी शर्तें और नियमें लागू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स अंडर दिस प्लान यानी प्लान के जो लाभ हैं वो क्या हैं। डेथ बेनिफिट मृत्यु लाभ। अगर लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है यानी रिस्क शुरू होने के बाद
तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट सेम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम में सेम एश्योर्ड ऑन डेथ कैसे तय होगा? देखिए, डेथ के समय इनमें से जो भी राशि सबसे ज़्यादा होती है वही मिलती है। यानी कि 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे कि बेसिक सम एश्योर्ड, 7 टाइम्स एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि सालाना जो प्रीमियम भर रहे हैं उसका 7 गुना किया जाएगा, या फिर 105% टोटल प्रीमियम पेड, यानी आपने जितनी प्रीमियम पे की है उसका 105% कितना हो रहा है। तो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा होता है वही प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में सेम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है। तो सेम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है बेसिक सेम एश्योर्ड का 125% या सिंगल प्रीमियम जमा राशि, इनमें से जो ज्यादा हो। देखिए, एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, यह वह राशि है जो नॉमिनी को मृत्यु होने पर दी जाएगी। यह डेथ बेनिफिट ऑप्शन पर निर्भर करता है। डेथ बेनिफिट के दो ऑप्शन हैं, कौन कौन से? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट होता है लेबल सम एश्योर्ड, यानी कि स्थिर बीमा राशि, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि आपका यहाँ पर जो सम एश्योर्ड होगा वो स्थिर रहेगा। पूरी पॉलिसी अवधि में सम एश्योर्ड बिल्कुल वही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर बीच में कोई फ्लेक्सी प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम या फिर मॉडल चार्ज जोड़े जाते हैं तो उन्हें अलग से एडजस्ट किया जाएगा। डेथ पर नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड ही मिलेगा। ऑप्शन सेकंड कहता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, बढ़ती बीमा राशि। इस प्लान में सम एश्योर्ड हर साल बढ़ता है। पहले 5 साल तक हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% बढ़ता जाएगा। छठे साल से लेकर पॉलिसी टर्म तक सम एश्योर्ड जो है स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। यानी अब हर साल जो है नहीं बढ़ेगा। बढ़ा हुआ सम एश्योर्ड एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ कहलाता है, तो इसी को कहते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंस ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट ले लिया तो आप ऑप्शन सेकंड का बीच में चुनाव नहीं कर सकते हैं। यानी पॉलिसी लेते समय ही चुनना होता है, कि बाद में आप इसे जो है चेंज नहीं कर पाएंगे कि आप कौन सा जो है ऑप्शन ले रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड, वो आपको स्टार्टिंग में ही चुनना होगा। अब बात करते हैं थोड़े एग्जाम्पल के साथ कि एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या है। जैसे हमने जो है 20 लाख सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी ली, तो फर्स्ट ईयर आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 20 लाख है, फिर 2 लाख बढ़ेगा, उसके बाद 2 लाख, और ऐसे ही बढ़ते हुए आपका 5 साल तक ये बढ़ेगा। और छठे साल से आप देखेंगे ये जो है कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, और यही फिर आपका जो है अगले सभी पॉलिसी टर्म में जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी इसके बाद आपका नहीं बढ़ेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर लाइफ एश्योर्ड पॉलिसी टर्म पूरा होने तक जीवित रहता है तो कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि यह एक प्योर रिस्क प्लान है। यानी ऑप्शनल राइडर्स की अब बात करेंगे हम। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये प्योर रिस्क प्लान है, तो डेथ होने पर ही प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता है। इस प्लान में इस प्लान के साथ आप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर यानी दुर्घटना लाभ राइडर जोड़ सकते हैं। यह राइडर ऑप्शन एक, ऑप्शन दो दोनों पर लागू होता है, लेकिन इसे लेने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। यानी जब आप राइडर ऐड कराएंगे तो उसका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए, एलआईसी का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, इसका भी यूआईएन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह राइडर रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम वाली पॉलिसियों में उपलब्ध है। अगर आप सिंगल प्रीमियम में कर रहे हैं तो आपको ये राइडर जो है उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही हम बात करते हैं ऑप्शन अवेलेबल अंडर दिस प्लान। तो देखिए, फर्स्ट देखिए हमें लाइफ स्टेज ऑप्शन में जीवन चरण विकल्प की बात करें तो लाइफ स्टेज ऑप्शन एक ऐसा फीचर है जिसे लाइफ एश्योर्ड पॉलिसी की शुरुआत में चुन सकता है। इसका फायदा यह है कि पॉलिसी के अलग अलग महत्वपूर्ण जीवन चरण लाइफ इवेंट आने पर बेसिक सम एश्योर्ड को बढ़ाया जा सकता है। यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। लाइफ स्टेज ऑप्शन के एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? ऑप्शन फर्स्ट में लेवल सम एश्योर्ड और रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी में ही उपलब्ध है। और दूसरा, एंट्री एज रिक्वायरमेंट, पॉलिसी लेते समय अधिकतम उम्र 40 वर्ष नहीं, अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष। मेडिकल अंडर राइटिंग, इस ऑप्शन को चुनने के लिए लाइफ एश्योर्ड को स्टैंडर्ड लाइफ माना जाना चाहिए, यानी मेडिकल के रूप में फिट स्टैंड होना चाहिए। लाइफ स्टेज बेनिफिट्स बढ़ते समय नया मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट साबित करने पड़ सकते हैं, जैसे कि मैरिज, बर्थ सर्टिफिकेट आदि। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइफ स्टेज इवेंट्स के अनुसार सम एश्योर्ड बढ़ाने के जो नियम है इसमें और क्या है।
तो लाइफ स्टेज ऑप्शन लेने पर लाइफ एस्योर्ड नीचे दिए गए लाइफ इवेंट पर बेसिक सम एस्योर्ड बढ़ा सकता है। जैसे फर्स्ट क्या है, मैरिज यानी विवाह के समय। तो बेसिक सम एस्योर्ड को 25% तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम लिमिट पॉलिसी के शुरुआत में ली गई बेसिक सम एस्योर्ड का 100% तक। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, लीगल जो है एडॉप्शन, बच्चे पहले बच्चे का जन्म या कानूनी गोद लेने पर भी 25% आप वृद्धि कर सकते हैं बेसिक सम एस्योर्ड में। लिमिट क्या है, पहले से बढ़ी हुई कुल बेसिक सम एस्योर्ड का 100% तक। सेकेंड चाइल्ड बर्थ, दूसरे बच्चे का जन्म, तो यहाँ पर भी 25%। यह ऑप्शन सिर्फ 2 बार मिल सकता है, यानी 2 बच्चों तक मिल सकता है, इसके बाद नहीं मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल को भी समझते हैं इस प्लान के। तो बेसिक सम एश्योर्ड पे प्रीमियम भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम की जो एज है वो वही मानी जाएगी जो लाइफ स्टेज इवेंट की डेट पर है। लाइफ एश्योर्ड को इवेंट होने के 6 महीने के अंदर ऑप्शन लेना होगा। उदाहरण, शादी हुई तो 6 महीने के अंदर रिक्वेस्ट करनी होगी। बच्चे के जन्म हुआ तब भी 6 महीने के अंदर ही रिक्वेस्ट करनी होगी। यह ऑप्शन सिर्फ पॉलिसी की शुरुआत में ही चुना जा सकता है, बाद में आप इसे नहीं चुन सकते हैं। कुछ समरी भी हम देख लेते हैं एकदम सरल शब्दों में, जैसे कि लाइफ स्टेज ऑप्शन में शादी और बच्चे के जन्म पर लाइफ एश्योर्ड बढ़ाने का मौका जो है वो कैसे होगा। तो हर इवेंट पर 25% तक सम एश्योर्ड बढ़ सकता है। टोटल मिलाकर शुरुआती सम एश्योर्ड का 100% तक बढ़ाया जा सकता है। कोई नया मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। प्रीमियम इवेंट डेट की इस एज के हिसाब से बढ़ेगा। यह ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट लेवल सम एश्योर्ड रेगुलर प्रीमियम वाले प्लान में मिलता है। रिवाइवल के बाद पॉलिसी कैसे काम करेगी ये भी हम समझते हैं। तो जब पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है उसके बाद आप पॉलिसी को फिर से जो है रिवाइवल करवाते हैं, तो पॉलिसी आपकी कैसे काम करती है। तो अगर पॉलिसी बंद होने के बाद फिर से रिवाइव कराई जाती है तो सम एश्योर्ड वही रहेगा जो पहले तय था, जब तक कि किसी अलग ऑप्शन से बढ़ाया ना गया हो। लाइफ एश्योर्ड की उम्र जन्मदिन पूरा होने पर आधारित मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझते हैं कि बेसिक सम एश्योर्ड बढ़ाने के जो नियम है, एडिशनल सम एश्योर्ड ऑप्शन। तो लाइफ एश्योर्ड टर्म बढ़ाना या बेसिक सम एश्योर्ड बढ़ाने चाहते हैं तो इन नियमों पर होगा। कैसे, कब बढ़ा सकते हैं। एज जो है वो 18 से 45। प्रीमियम पेइंग टर्म वही रहेगा। LIC अंडरराइटिंग रूल लागू होंगे, जैसे कि मेडिकल, इनकम प्रूफ आदि। और इंक्रीज सम एश्योर्ड इफेक्टिव कब होगा, बढ़ाने का रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद अगले पॉलिसी एनिवर्सरी से बढ़ी हुई सम एश्योर्ड पर लग जाएगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा। सम एश्योर्ड के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको यहाँ पर लगेगा। प्रीमियम पेमेंट संबंधित नियम क्या हैं। एडिशनल प्रीमियम मौजूदा प्रीमियम के साथ ही देना होगा। अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है तो उसे क्लियर करना होगा। डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। और पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी डेथ क्लेम को लमसम के बजाय किस्तों में ले सकते हैं, यानी एक मुश्त की बजाय आप किस्तों में ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, आप 5 साल में लीजिए, 10 साल में या 15 साल में। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। तो यहाँ पर अगर आप ईयरली लेते हैं तो कम से कम 50,000 ईयरली आना चाहिए, हाफ ईयरली आपका 30,000 आना चाहिए, क्वार्टरली 15,000 और आपका मंथली जो है 5,000 आना चाहिए। इससे कम होगा तो आपको एक मुश्त की रकम सारी दे दी जाती है। आगे हम समझते हैं मोड ऑफ प्रीमियम के बारे में, यानी आप प्रीमियम कैसे जमा करेंगे। तो देखिए, पॉलिसी होल्डर इस प्लान में 3 तरह से प्रीमियम जमा कर सकता है। पहला तो रेगुलर प्रीमियम, दूसरा लिमिटेड और तीसरा सिंगल प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में क्या होगा, पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान आपको जो है यहाँ पर प्रीमियम जमा करना होगा और हर साल 6 महीने पर या फिर साल में एक बार आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम में क्या होगा, यानी पॉलिसी पूरी चलती रहेगी लेकिन प्रीमियम जो है 10 साल 15 साल तक देना होगा। और सिंगल प्रीमियम में क्या होता है कि पूरी पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ एक बार में आपको जमा करना होता है। प्रीमियम जमा करने के मोड रेगुलर और लिमिटेड में क्या होंगे, ईयरली होंगे या फिर हाफ ईयरली होंगे, यानी 2 ही मोड आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको क्वार्टरली या फिर मंथली का मोड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जानकारी थी इस प्लान की। तो ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक बेहतरीन प्लान को फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।